हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आपने तो इसका नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए। बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम हमारे चैनल का नाम है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, ओके। तो अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, अगर किया है तो थैंक यू सो मच, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें सपोर्ट करें और हमें लव दिखाए अपनी, ठीक है। आज जैसे कि आप जानते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुके थे। हमने उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है। जो जो पॉइंट दिए हुए थे, जो जो टॉपिक दिए हुए थे। अब आज हमारा है क्वेश्चंस करने की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुए हैं, चाहे फिलिंग इन द ब्लैंक, चाहे मैजिक फिलिंग, चाहे क्वेश्चन आंसर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, चाहे लॉन्ग, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी आज हम करने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट ही आते हैं। SCRT हो, SCRT के हर मतलब कि हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, मतलब सारे में SCRT के ऑब्जेक्टिव टकराते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से रखना है। SCRT का ऑब्जेक्टिव को मतलब तुम घोल के पी जाओ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से जो सही है उसे टिक करें। द फॉलोइंग आर नोन एज प्राइमरी सेक्टर। इसमें से किसे प्राइमरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है? पहले बोले तो मतलब प्रथम क्षेत्र, ठीक है। बात करते हैं। सर्विस सेक्टर नो, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, नॉन ऑफ दिस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास ये 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट है उसी पर हम टिक करने वाले हैं। तो इसका जो आंसर है एग्रीकल्चर सेक्टर, इसका करेक्ट आंसर है कृषि क्षेत्र। देन अगर बात करें हम, विच कंट्री हैज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमिक। कौन से जो आपको ये 4 कंट्री का नाम दिया गया है, इनमें से किस कंट्री में मिक्स इकोनॉमिक है, ठीक है। देन बात करें अमेरिका, चाइना, इंडिया, नॉन ऑफ दिस। तो अपना इंडिया, ओके। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन कंस्टिट्यूटेड इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन कब कंस्टिट्यूट किया गया था इंडिया में? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, ठीक है। क्लियर? थोड़ा हिंदी में भी बात कर लेते हैं। द कंट्री विच हैज़ मोर इन नेशनल इनकम इज़ नोन एज। जिस कंट्री के पास मतलब कि जिस कंट्री में ज़्यादा नेशनल इनकम होता है वो उसे क्या कहते हैं, हम किस नाम से वो जाना जाता है, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट, डेवलप्ड या डेवलप्ड, पार्टियली डेवलप्ड या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो डेवलप्ड इज अ करेक्ट। विकसित कहलाता है, ठीक है, विकासित नहीं, विकसित कहलाता है। अंडर डेवलपमेंट अभी विकास उसका नहीं हुआ है, अभी विकास होने वाला है, ठीक है। देन हम बात करते हैं विच ऑफ दीज आर नोन एज बैकवर्ड स्टेट। तो यहाँ हमारी बात हो रही है हमारे बिहार की बात, तो आंसर तो मैंने बता ही दिया। तो यानी हमारे बिहार की बात हो रही है कि इनमें से किसे बैकवर्ड स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक। मैंने तो यहाँ पर आंसर बता दिया, फिर भी मैं ऑप्शन आपसे बोलती हूँ। पंजाब, केरला, बिहार, दिल्ली। तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चन दिख रहा है ना, बैकवर्ड स्टेट, हैशटैग बैकवर्ड स्टेट, तो ये बहुत चीप लगता है जब हमारे बिहार को, मतलब कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लोगों को, इस स्टेट को जब लोग कहें बैकवर्ड स्टेट, और उसी स्टेट से हम पढ़ रहे हैं और हम अपने ही मतलब स्टेट में रह के उसे बैकवर्ड स्टेट और इसके याद कर रहे हैं कि ये बैकवर्ड स्टेट। तो आप इस दिन के लिए पढ़ें कि ताकि इस बैकवर्ड जो हैशटैग बैकवर्ड स्टेट लगा है ना, इससे आप मिटा सकें बिहार के नाम से, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप मन लगा के पढ़ेंगे ताकि आपके बिहार का नाम नंबर 1 पे आए, ठीक है। देन बात करते हैं फिलिंग इन द ब्लैंक्स की खाली जगह को बढ़े। ओके, तो सबसे पहला क्या क्वेश्चन है हमारे पास। इंडिया वॉज अ डैश ऑफ ब्रिटिश रूल। इंडिया क्या है ब्रिटिश रूल का? तो इंडिया वॉज अ डैश ऑफ ब्रिटिश रूल। इंडिया एक ब्रिटिश रूल का क्या था, ठीक है। डैश था तो क्लोन था, तो हम लिख सकते हैं क्लोन, क्लोन। ओके, देन बात करते हैं, हाँ कॉलोनी हो गया, ओके। द ब्रिटिश रूल है दैट इंडियन इकोनॉमिक। जो ब्रिटिश के रूल है क्या थे इंडियन इकोनॉमिक में, तो क्या थे? एक्सप्लोटेशन। यहाँ लिखे हम, 1 सेकेंड, यहाँ इरेज करना चाहिए इसको पहले। कॉलोनी, ओके। देन बात करते हैं एक्सप्लोटेशन।
इसको अपने नोटबुक में लिख लेना, याद कर लेना। इकोनॉमी इज़ द डेथ ऑफ लाइवलीहुड। इकोनॉमी क्या है ज़िंदगी जीने के लिए? तो सिस्टम है, ठीक है, याद रखना सिस्टम। ओके, यहाँ लिख देती हूँ उनको। सिस्टम। देन बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर इज नोन एज। सेकेंडरी सेक्टर को किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरी जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम से, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ लिखेंगे हम। 1 सेकेंड, इसके थोड़े कलर चेंज कर देते हैं, राइट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ लिख लेना, डेवलपमेंट ओके, यहाँ पर लिख लेना, स्पेस नहीं इसी वजह से मैं नहीं लिखी हूँ, ठीक है। देन बात आते हैं नेसेसरियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज। तो इसको मैं इरेज करूँ क्योंकि थोड़े से ज़्यादा स्पेस लगेंगे, ठीक है। कि नेसेसरियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं चेंज। डेवलपमेंट इज चेंज। ओके, देन बात करते हैं द क्रेडिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गोज टू। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हमारे इंडिया को क्रेडिट किसको जाता है, ठीक है। हमारे इंडिया के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्रेडिट जाता है पर कैपिटा इनकम को, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, चेंज हो गया ना। देन बात करते हैं यहाँ पर कैपिटा इनकम, यहाँ लिखते हैं पर कैपिटा इनकम ऊपर है, ठीक है। देन बात करते हैं डैश इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। का सबसे एप्रोप्रिएट मेजर क्या है? तो मिसरिएबल, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं मिसरिएबल, MISERABLE, ओके, मिसरिएबल। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, इसको यहाँ रखते हैं। बिहार इज डैश इवन थो इट इज़ अ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। बिहार मतलब कि बहुत ज़्यादा किस में रिच है? नेचुरल रिसोर्सेज में। तो बात करते हैं तो एग्रीकल्चर हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा होता है। 80% लोग एग्रीकल्चर में मतलब जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर हम लिखेंगे, एग्रीकल्चर। ये क्या मसला है? ओके, ठीक है। डैश इज द बेसिस ऑफ लाइफ इन बिहार। किस बेसिस को लाइफ कहा जाता है? बिहार के लाइफ कहा जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। एग्रीकल्चर यहाँ होगा, एग्रीकल्चर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा पीछे हमने कुछ आई थिंक गड़बड़ किया है क्या? ओके, हाँ, यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ क्या बताया था आपको, पर कैपिटा इनकम। तो जी नहीं, यहाँ पर कैपिटा इनकम नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ द क्रेडिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गोज टू प्लानिंग। प्लानिंग के ऊपर उसकी सारी क्रेडिट जाती है जो इंडिया डेवलपमेंट में हुई है, ठीक है। देन बात करते हैं डेट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ होगा पर कैपिटा इनकम। क्या होगा? पर कैपिटा इनकम। मिस्टेक हो जाता है कभी कदार, इसलिए आई एम सॉरी। पर कैपिटा इनकम लिख लेना। देन आगे बात करते हैं हम लोग, बिहार इज इवन थो इट इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज द मिसरिएबल, ठीक है, जो कि ऊपर मैंने थोड़ी सी गड़बड़ में लिख दिया था, मिसरिएबल होगा यहाँ पर, मिसरिएबल, ठीक है। देन बात करते हैं डैश इज द बेसिस ऑफ लाइफ इन बिहार। एग्रीकल्चर इज द बेसिस ऑफ लाइफ इन बिहार। बिहार की ज़िंदगी के बेसिस पे क्या है? तो एग्रीकल्चर एक बेस है, एग्रीकल्चर, ठीक है। देन बात करते हैं डैश इज द मेन ऑब्स्टिकल इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहार। डेवलपमेंट ऑफ बिहार का मतलब कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बड़ा रीज़न क्या है? तो फ्लॉड जो कि बाहर आ जाती हैं, फ्लॉड यहाँ लिखेंगे हम लोग कलर चेंज करके, यहाँ लिख देते, ये क्या हो गया, फ्लॉड, ठीक है। देन आगे बात करते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या है इसके बारे में आप लिखे, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं व्हाट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमिक क्या है, ठीक है, जिसके साथ मतलब कि
जैसे हमारे इंडिया में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों इकोनॉमिक है, तो इसी वजह से इसको मिक्स्ड इकोनॉमिक कहा जाए, ठीक है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि आपको येलो वाले बॉक्स में मिल जाएगा, उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया गया। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में आप क्या समझते हो वो हमें लिखिए। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? HDI क्या है? HDR क्या है? गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? जैसे एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ये सारी जो मेन चीज़ें हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं डेवलपमेंट के। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चर इकोनॉमिक? व्हाट आर एट्स डिफरेंट पार्ट, कि आप इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं और इसके अलग अलग क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे अगर व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या, तो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। देन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, और इन दोनों को जो डिफरेंस है उसके बारे में लिखिए, जो कि हमने चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंट है, उसको आप लोग यहाँ लिख देना, ठीक है। यूज सम ऑफ द इंडेक्स टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कुछ इंडेक्स को आप बताएं मेजर करने के जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन बिहार? बिहार का क्या कारण है, बिहार में बैकवर्डनेस है इकोनॉमिक के लिए, वो क्या कारण है। सजेस्ट सम रेमेडीज टू रिमूव इट बैकवर्डनेस, कि कुछ रेमेडीज़ कुछ तरीके हमें सजेस्ट करें ताकि हम बिहार के बैकवर्डनेस को ख़त्म कर सकें, ठीक है। पहला तो कंट्रोल करो पॉपुलेशन को, देन की पॉवर्टी को कंट्रोल करना है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है जो कि बहुत लैक है बिहार में, और भी बहुत चीज़ें हैं जिसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। देन हमारे पास ख़त्म होता है यहाँ पर चैप्टर, ठीक है। चैप्टर 2 कल स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। बाय बाय।